नमस्कार दोस्तों। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन के अंतर्गत राय स्कोर मेथड और जेड स्कोर मेथड से देखा कि प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कैसे निकाला जाता है। अब इसमें एक और जो है मेथड बचा हुआ है जिसको बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कहते हैं। द्विचर आवृत्ति वितरण के माध्यम से कैसे प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन को कैलकुलेट किया जाता है, तो इसको देखें। द्विचर आवृत्ति वितरण हमने जो है पिछले लेक्चर में शुरुआत में बताया था कि कैसे बनाया जाता है, लेकिन यहाँ भी समझ लें आप लोग थोड़ा सा। तो देखें, द्विचर आवृत्ति वितरण में दो वेरिएबल x एंड y है। तो मान लीजिए इसका जो है क्लास इंटरवल एक का 0 से 9, 10, 10 से 19 और 20 से 29 और 30 से 39 और 40 से 49। इसी तरीके से इसका 0 से 4, 5 से 9, 5 से 9, 10 से 19 सॉरी 10 से 14, 15 से 19 और 20 से 24 है। ये दो क्लास इंटरवल है। इसमें फ्रीक्वेंसी इसकी दी गई है और इसकी दी गई है। ठीक है, मान लीजिए कुछ भी फ्रीक्वेंसी दे दी गई है। हाँ, कुछ भी फ्रीक्वेंसी दी गई है। इस फ्रीक्वेंसी को अगर आपको जो है बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना हो और कन्वर्ट करने के बाद उसका जो है कोरिलेशन निकालना हो, तो वो कैसे निकलता है उसको समझ लीजिए थोड़ा सा। तो सबसे पहले तो इसका फार्मूला देख लीजिए कि बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से जब हम जो है कोरिलेशन निकालते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है। फार्मूले के बाद जो है फिर हम इस पर जो है आगे बात करते हैं। सबसे पहले देखें फार्मूला क्या होता है। बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, इसका फार्मूला होता है R इक्वल टू पड़ेगा क्लास इंटरवल दो वेरिएबल के बीच कैसे बनाते हैं और एक एक वैल्यू को कैसे इसमें पुट ऑन करते हैं उसको देखिए। मान लीजिए आपके पास दो वेरिएबल हैं x एंड y। ठीक, दो वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल का क्लास इंटरवल दिया गया है। दो वेरिएबल का क्लास इंटरवल x एंड y है। दो वेरिएबल का ये क्लास इंटरवल दिया गया है। मान लीजिए इसका दिया है 10 से 19 एंड फिर 20 से 29, फिर 30 से 39, फिर 40 से 49 एंड 50 से 59। ये पांच जो है क्लास इंटरवल दिए गए हैं आपके x वेरिएबल के, और y का दिया गया है मान लीजिए x एंड y कर लें। y का दिया गया है मान लीजिए 0 से 4, फिर 5 से 9, फिर 10 से 14, फिर 15 से 19 और फिर 20 से 24। ये क्लास इंटरवल इसके दिए गए हैं y वेरिएबल के। ठीक है, ये वेरिएबल दिए गए हैं। अब मान लीजिए x वेरिएबल पर कोई बच्चा जो है एक x वेरिएबल में जो है 10 से 19 के बीच नंबर पाता है और दूसरे में 20 से 24 के बीच नंबर पाता है एक बच्चा। इसी तरीके से मान लीजिए इसमें दो बच्चे हैं, इसमें एक भी नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 2 हैं, इसमें 3 है, इसमें 2 हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 1 है, इसमें 2 हैं। इस तरीके से क्लास इंटरवल बनाए जाते हैं। इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 1, 1, 2। ठीक है, इस टाइप से क्लास इंटरवल बनाए जाते हैं। तो अब इसको देखिए,
आपको क्या क्या ज्ञात करना होगा। ये क्लास इंटरवल है, एक्स और वाई वेरिएबल क्लास इंटरवल में बच्चे जो है किस प्रकार से नंबर पाए हैं कि मान लीजिए वाई वेरिएबल पर एक बच्चे ने 10 से 24 के बीच नंबर पाए हैं और उसी में एक्स वेरिएबल पर भी उसके जो है 10 से 19 के बीच नंबर है। इस प्रकार से क्लास इंटरवल, इसका बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसको हमने पिछले लेक्चर में या शुरुआत के लेक्चर में इसको बताया था। अब इसमें आपको क्या क्या ज्ञात करना होता है, ऐसे सवाल आ जाएगा और पूछेगा कि बाइवेरिएट मेथड से आप जो है इसका प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन निकालिए। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको दो चीजें करनी पड़ेंगी, एफ वाई और एफ एक्स निकालना पड़ेगा। एफ वाई देखिए यहां पर निकालेंगे, एफ वाई क्या है, अब इसको सबको आप जोड़ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6, ये 3 2 5 1 6, ये हो जाएगा आपका 3 4 2 6 6 4 10, इसी तरीके से ये हो जाएगा 4 और इसी तरीके से ये हो जाएगा 4। ठीक, इधर अब इस तरीके से इधर भी एफ एक्स निकालेंगे। एफ एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको तो जोड़ेंगे 4, ये हो गया आपका 2 2 4 4 3 7 2 9, ये हो जाएगा आपका 3 2 5 1 6 और ये 4 3 7 1 8 और ये 3। ठीक है, अब देखिए दो चीजें आपकी निकल आए, एफ वाई और एफ एक्स। अब आगे क्या करना है आपको, इसका डेविएशन निकालना है। तो डेविएशन निकालने के लिए दोनों साइड में डेविएशन निकालेंगे। यहां पर डी वाई डी एक्स लिखेंगे, यहां पर डी वाई लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें सेंटर का पॉइंट क्या है। अब सेंटर पॉइंट देखिए जैसे ये है तो यहां 0 मान लेंगे और इधर देखिए ऊपर बढ़ेंगे तो प्लस और नीचे आएंगे तो माइनस, ये +1 +2, इधर -1 -2। इसी तरीके से ये सेंटर पॉइंट ये देखिए 0 है तो इसको 0 मान लेंगे, ये सेंटर है। इधर आएंगे, इधर -1 -2, इसी तरीके से इधर +1 +2। ये क्यों किया गया +1 +2, क्लास इंटरवल देख के। ठीक है, क्लास इंटरवल देखेंगे, जिस साइड से कम रहेगा उधर माइनस, जिधर बढ़ेगा उधर प्लस। इसी तरीके से इसमें भी देखिए, तो ऊपर जा रहा है तो बढ़ता हुआ है तो प्लस हो गया, नीचे है तो माइनस हो गया। ठीक है, अब देखिए एफ वाई निकल गया आपका, डी वाई निकल गया, डी एक्स और डी एफ एक्स और डी एक्स भी आ गया। इसी तरीके से अब आगे बढ़ेंगे, अगला कॉलम क्या करेंगे, आपको निकालना है अब आगे एफ डी वाई, एफ डी वाई, इसी तरीके से यहां एफ डी एक्स। ठीक है, एफ डी वाई क्या करेंगे, ये दोनों का गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12, ये हो गया 6 एकम 6, ये 0 हो गया, ये हो गया आपका 4 एकम 4 -4, या ये 4 दूनी 8 -8। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक, अब देखिए यहां क्या करेंगे, ये 4 दूनी 8 -8 हो गया, 9 कम 9 -9 0, ये 8 और ये 3 दूना 6। ठीक, यहां तक आपकी बात आ गई। इसके बाद फिर निकालना है आपको एफ डी वाई, एफ डी का होता है एफ डी वाई का स्क्वायर, एफ डी वाई का स्क्वायर। इसको हम मिटा दे रहे हैं, कॉलम बढ़ेंगे हम। इसी तरीके से यहां भी निकालेंगे एफ डी एक्स का स्क्वायर। ठीक, अब एफ डी वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये देखिए 12 दूनी 24, ये 6 कम 6, ये 0, ये 4 कम 4, ये 8 दूनी 16। इसी तरीके से इधर निकाल लेंगे
8 दूनी 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 1 9, ये 0, ये 8, ये 6 दूनी 12। ठीक, अब देखें आगे क्या करना है आपको। आगे थोड़ा सा अब सावधानी बरतनी है, आपको निकालना है एफ डी एक्स और डी वाई, एफ डी एक्स और डी वाई, ये निकालना है। इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको बाईवेरिएट में जाना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए दो चीजें आपको करनी पड़ेंगी, थोड़ा सा सावधानी से। डी और डी वाई और डी एक्स का गुणा करके ऊपर यहां पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको मिलाएंगे आप। जैसे देखिए dx है यहाँ पे और dy यहाँ पे है, तो ये दोनों कॉलम यहां मिल रहे हैं, तो ये लिखेंगे आप यहाँ पे, ये कितना हो गया 2 दूना 4, यहां -4 हो जाएगा। देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ठीक है, इन दोनों का गुणा करके यहां ऊपर लिखेंगे। ठीक, इसी तरीके से अब यहां वाला देखना है आपको, तो यहां देखेंगे -1 है और यहां क्या है +2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 1 कम 2, ये -2 हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से फिर आगे बढ़ेंगे। यहां देखिए 0 है, यहां पर कोई वैल्यू नहीं है, फिर यहां देखिए +1 है 3 में और यहां पर +2 है, तो ये हो जाएगा +2। ठीक, अब इसका जो है इससे गुणा करके नीचे लिखेंगे। मैं जैसे -4 है, -4 और × 1, तो ये हो जाएगा -4। ये है -2 और -2, ये हो गया -4। ये हो जाएगा +2 है और 3 है, तो ये 6 हो जाएगा। ठीक, ध्यान से लिखिएगा, ध्यान से समझ लीजिए इसको। ठीक, इसका गुणा करके इसमें लिखना है। सबसे पहले dx और dy का गुणा करके ऊपर लिखना है कोने में, dx और dy का। इसके बाद जो है ये जो वैल्यू आ जाए इसको यहां लिखना है। अब देखिए सेकंड कॉलम में आइए, इसमें देखिए यहां पर है ये वाला, देखिए -1 है, यहां क्या है +1 है, तो ये -1 हो जाएगा। ठीक, यानी ये -2। इसी तरीके से इसमें देखिए ये 0 है, तो यहां 0 लिखेंगे। ठीक, और यहां भी 0 लिखेंगे। ठीक, इसी तरीके से अब यहां देखिए यहां क्या है, यहां आइए, यहां पर देखिए +2 है और +1 है, तो ये हो गया आपका 2 2 1 कम 2। ठीक, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे सब में। अब सब में कर लीजिए ऐसे ही। अब जैसे यहां पर -2 है और यहां क्या है 0 है, तो यहां 0 हो गया। यहां आइए, यहां आई थिंक सब में 0 होगा, हाँ इसमें सब में 0 होगा क्योंकि यहाँ पे 0 लगा होगा। ये 0, ये भी 0। इसी तरीके से अब सेकंड इसमें आइए, सेकंड वाले में देखिए यहाँ माइनस है, -2 है, -1 है, यहाँ -2 है, तो 2 1 कम 2, माइनस माइनस प्लस हो गया आपका, तो ये 2 और ये हो गया 4। यहां पर 0, यहां पर देखिए -2 है और +1 है, तो ऐसी स्थिति में ये -2 और ये हो गया -2। ठीक, ये सारी की सारी वैल्यू, अब इसका ये बचा हुआ है, ये देखिए ये -2 है और ये है -1, तो -2 और ये हो जाएगा आपका -4। इसी तरीके से ये है +2 है, -1 है, तो -2 और -4। ठीक, अब आपको क्या करना है कि ऊपर वाली जो वैल्यू है सबकी, ठीक है, उसको जोड़ के यहां लिखना है और नीचे वाली वैल्यू को f(d(x(y) में लिखना है। अब जैसे यहां पर देखिए -4 और ये है आपका 6, तो 8, ये हो गया आपका 4 4 8 और ये +6 है, तो ये हो जाएगा यहां पर -2। ठीक, इसी तरीके से यहां देखिए -2 है और ये 2 है, तो यहां पर वो क्या हो गया 0। अब यहां देखिए 0 0 0 0, सब में 0 है, तो यहां भी 0 हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से -2 -4 और -4, ये हो जाएगा आपका +8। ठीक, इसी तरीके से सब में ऐसे करते जाएंगे, तो अब आपको f(d(x) और dy की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, n कैसे निकालेंगे, n दोनों को जोड़ लेंगे यहाँ पे समेशन करके। ये देखिए 6 6 12 12 और 10 आपका जो हो गया 22 और 4 26, 26 4 30।
ठीक है, एन आ गया। तो अब इस प्रकार से सारी वैल्यू आप इससे यहां पर सबका समेशन करते जाइए, सबकी सब वैल्यू निकल आएगी। समेशन एफ डी वाई यहाँ हो जाएगा, समेशन एफ डी वाई का होल स्क्वायर, समेशन एफ डी वाई का स्क्वायर, ये हो गया समेशन एफ डी एक्स डी वाई। इसी तरीके से नीचे भी कर लेंगे तो सारी की सारी वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार से बाईवेरिएट जो है डिस्ट्रीब्यूशन बनाया जाता है। ठीक, तो अगर वैल्यू सारी मिल गई, अब फार्मूला आपको पता है, उसमें फार्मूले में सारी वैल्यू रख दीजिए, आसानी से आपको आर मिल जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने में आपको कैसे जो है जोड़ना है। डेविएशन को लेके ऊपर लिखना है गुणा करके, और उनका दोनों का गुणा करके नीचे लिखना है, तब आपको एफ डी एक्स या डी वाई या एफ डी वाई और डी एक्स मिल पाएगा। ठीक, इस तरीके से जो है ये बनाया जाता है बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और जो है कोरिलेशन, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन निकाला जाता है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अगर इसमें कोई दिक्कत होगी तो आप लोग हमको मैसेज कर दीजिएगा या कमेंट करिएगा, तो हम और डिटेल में फिर इसको थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।